कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं हिंदी का 13वां प्रैक्टिस सेट, जो कि आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। चलते अपने पहले प्रश्न पे। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा गया है, आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। ऑप्शन ए तमाशा करना, ऑप्शन बी मनुष्य जीवन नश्वर है, ऑप्शन सी अनुभवहीन होना, ऑप्शन डी मनुष्य पानी पसंद करता है। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य जीवन नश्वर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा गया वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हमारे ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। ऑप्शन ए बुद्धि काम में लाना, ऑप्शन बी मूर्खता न दिखाना, ऑप्शन सी घबरा जाना, ऑप्शन डी कभी ना आना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घबरा जाना। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए कर्मवाच्य, ऑप्शन बी कृतवाच्य, ऑप्शन सी कृतकर्मवाच्य, ऑप्शन डी भाववाच्य। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाच्य। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी अज्ञेय। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए निसंदेह, ऑप्शन बी निस्संदेह, ऑप्शन सी निसंदेह, ऑप्शन डी निस्संदेह। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निस्संदेह। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया लव कुश का भाई है, लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंध कारक। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है आप पढ़ें तो मैं लिखूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान, ऑप्शन बी हेतु हेतुमद भविष्य काल, ऑप्शन सी हेतु हेतुमद भूतकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण वर्तमान काल। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेतु हेतुमद भविष्य काल। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया हैदराबाद किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संकेतवाचक वाक्य, ऑप्शन सी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्नवाचक वाक्य। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। यहाँ बताना 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ स्पेन, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी पोर्ट लुई मॉरिशस, ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए ब्रह्म ऋषि, ऑप्शन बी ब्रह्म ऋषि, ऑप्शन सी ब्रह्म ऋषि, ऑप्शन डी ब्रह्मा ऋषि। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ब्रह्म प्लस ऋषि। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया आज दूध वाला बहुत देर से आया है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द फल शब्द का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी संतान, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी लाभ। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंख। यह जो है फल शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी के हमारे ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो फल के अर्थ होते हैं। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए उपदेश, ऑप्शन बी उपदेश, ऑप्शन सी उपदेश, ऑप्शन डी उपदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपदेश। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विभाग, ऑप्शन बी विभाग, ऑप्शन सी विभाग, ऑप्शन डी विभग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विभाग। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया हास्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी निर्वेद, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी शोक। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हास। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अभाव, ऑप्शन बी अभाव, ऑप्शन सी अभाव, ऑप्शन डी अभाव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभाव। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मिलन, ऑप्शन बी संयोग, ऑप्शन सी इश्क, ऑप्शन डी भेंट। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इश्क। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए जात शत्रु, ऑप्शन बी अजात शत्रु, ऑप्शन सी उद्भूत, ऑप्शन डी आजन्म शत्रु। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वो ऑप्शन बी अजात शत्रु। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यह हमसे पूछा गया थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए थोते को चना पसंद है, न पूरी होने वाली आशा, अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है, ऑप्शन डी बुद्धिमान को सर्वत्र विजय हासिल होती है। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्प बुद्धि वाला अधिक ढींग मारता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया आदि का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अयादि, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी यादि, ऑप्शन डी आद। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंत। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा है कौन सी भाषा मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी राजस्थानी, ऑप्शन डी गुजराती। हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कृष्णदास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी सूरदास। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जंगल में खो जाना, ऑप्शन बी युक्ति का सफल ना होना, ऑप्शन सी आक्रमण करना, ऑप्शन डी रूठना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युक्ति का सफल ना होना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है
जो कि पूछा जा सकता है मुहावरा शब्द किस भाषा का है। तो ये जो हमारा मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा का होता है। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दूसरे के धन का फ़ायदा उठाना, ऑप्शन बी पैसा सब काम करता है, ऑप्शन सी शत्रु का उपकार करना, ऑप्शन डी सांस रोकने की चिंता होना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैसा सब काम करता है। चलते अपने अगले और अंतिम प्रश्न पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न में पूछा गया है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और दोस्तों कमेंट में ये भी बताना है कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।